नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं कांग्रेस ऑफिस में मौजूद हूं और हमारे साथ सुप्रिया भारद्वाज जी हैं और हम समझने की और जानने की कोशिश करते हैं कि कल जो एग्जिट पोल था उसके विपरीत आज परिणाम आ रहे हैं और उन परिणामों पे क्या कहना है समझने की कोशिश करते हैं। मैम, एग्जिट पोल से विपरीत परिणाम आ रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहती हैं? हमारे नेता राहुल गांधी जी ने अभी लगभग 2 दिन पहले ही यहाँ पर जब जा रहे थे तो कह दिया था कि ये जो एग्जिट पोल है ये कुछ नहीं है, ये मोदी जी की फैंटेसी है, मोदी मीडिया का बनाया हुआ ये एग्जिट पोल है। और कांग्रेस पार्टी की 295 प्लस, जो कि सिद्धू मूसेवाला जी के बहुत फेमस सॉन्ग है, वो उतनी सीटें पूरा इंडिया की जो है गठबंधन की आ रही हैं। और कांग्रेस पार्टी जो है उसको आज आप देख रहे हैं कि पार्टी का कहीं ना कहीं जो है प्रदर्शन बहुत शानदार हुआ है। मई 2022 में यहीं पर जो 5 राज्यों का चुनाव का परिणाम आया था, जिसमें पंजाब बिहार हार गए थे, तो यहीं से ही एक संकल्प लिया गया था। और उदयपुर में जो है कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा, जो कि इस समय कांग्रेस पार्लियामेंट पार्टी की चेयरपर्सन है, श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्होंने साफ कहा था कि कठिन समय है लेकिन हम सब लड़ेंगे और पार्टी का ऋण चुकाने का समय आ गया। और आज कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं ने एक साथ मिलकर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये जमकर लड़ाई लड़ी है। और ये आज जो है दिख रहा है कि विपक्ष से कोई नेता लीड कर रहा था, जिसने लीड किया तो वो राहुल गांधी थे। नैरेटिव पूरा उन्होंने बनाया। उन्होंने बीजेपी का जो नैरेटिव था, इस बारी विपक्ष रिएक्शन नहीं दे रहा था बल्कि उनको फोर्स कर रहा था कि वो हमारे पिच पे आकर खेलें। और आज आप देख सकते हैं कि अभी रुझान आ रहे हैं और मुझे 100% ये श्योरिटी है कि इंडिया की सरकार आ रही है। और कांग्रेस पार्टी भी जो है वो उसका रिवाइवल, अगर आप कहें एक तरह से, जो लोग कह रहे थे कि अब पार्टी का भविष्य क्या है, उनको आज जो नेसेयर्स है, जो नेगेटिव बहुत ज़्यादा बोल रहे थे पार्टी के लिए, उनको कहीं ना कहीं आज जनता ने ही जवाब दे दिया है। जनता के जो मुद्दे होते हैं वही सबसे इम्पोर्टेंट थे और उसी के ऊपर एक बड़ा अच्छा नीट एंड क्लीन जो है चुनाव वो हमारी पार्टी ने लड़ा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो है वो लड़ा है। उन्होंने क्या कुछ नहीं उनके साथ हुआ, उनके एक कंटिन्यूसली डिफेम कैंपेन चल रहा था, उसके बाद इतने सारे केसेस डाल दिए गए, 2 साल की सज़ा करवा दी गई, यहाँ तक कि घर से भी उनको जो है निकाल दिया गया, लोकसभा से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, फिर भी वो हटे नहीं। उन्होंने सब कार्यकर्ताओं को बोला कि आप सब बब्बर शेर हैं और हम लड़ेंगे नहीं, और हम लोग लड़े अपने नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। मैम, क्या लगता है कि ये जो रोजगार का मुद्दा था और महिलाओं को 1 लाख रुपए पर मंथ 8,000 रुपए देने की बात थी, तो क्या लगता है बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा राहुल गांधी ने जोर शोर से उठाया तो वोट चला? बिल्कुल, क्योंकि जब भारत जोड़ो यात्रा में वो चले थे और उन्होंने इतने सारे लोगों की जो है दिल की आवाज़, दिल की बात जो थी वो सुनी। भारत जोड़ो यात्रा में उनके घुटने में दर्द था, कई बार तो मौसम इतना खराब हो जाता था, बारिश पड़ रही थी, तब भी वो भाषण दे रहे थे, लोगों को मिल रहे थे। लाखों नहीं करोड़ों लोगों से वो मिले हैं। पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, उसके बाद पहले भारत जोड़ो यात्रा में, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, उसके बीच में भी वो लगातार लोगों से मिल रहे थे। चाहे वो लद्दाख में गए, उन्होंने वहाँ पर लोगों की मन की बात, दिल की बात सुनी। मन की बात तो जो सुनाते थे, करते थे, उनको आज जनता ने अपने दिल की बात सुनाई दी है। लेकिन राहुल गांधी जी जो है वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। उन्होंने बिल्कुल एकदम पल्स जो ग्राउंड पर थी, ग्राउंड जीरो पर जो लोग दिक्कत, उनके दिल का दुख दर्द जो था, समस्या थी, उसको ना सिर्फ सुना बल्कि उसके लिए एक सोल्यूशन प्लान भी लेकर आए। बेरोजगार आज की डेट में बेरोजगारी नंबर 1 मुद्दा है, महंगाई नंबर 1 मुद्दा है, लोगों के घर नहीं चल रहे हैं। और जब कोई सवाल करता था तो उसके साथ क्या होता था वो हम सब ने देखा है कि पिछले 10 साल में क्या हुआ है। डेमोक्रेसी में सवाल पूछने का हक जनता को है। ये जो है ये देश का पूरा एक परिवार है और राहुल गांधी जी उसके सबसे लाडले बेटा हैं। और आज जो है जनता ने, जो माताओं ने, बहनों ने आशीर्वाद दिया था, जो भाइयों ने उनका हाथ पकड़ के कदम से कदम मिलाए थे, जो बड़े बुजुर्ग हैं इस देश के, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया है कि जाइए और जाके हमारी आवाज़ आप हैं और संसद के अंदर जो है, जो पार्लियामेंट के अंदर है, गूंजिए। और वो आज जो आवाज़ है, जो वॉइस ऑफ वॉइसनेस, जिस आवाज़ के लिए राहुल गांधी जी ने कहा था, जब वो उन्होंने घर छोड़ा था अप्रैल के महीने में 2023 में, तब उन्होंने कहा था कि मैं भारत की आवाज़ के लिए लड़ रहा हूँ, उसके अधिकारों के लिए लड़ रहा हूँ और हर कीमत चुकाने के लिए तैयार। उन्होंने हर कीमत चुकाई है और आज वही जो आवाज़ है उसमें हिंदुस्तान ने भी अपनी आवाज़ मिलाई है। तो मैम, क्या लगता है कि राम मंदिर का मुद्दा जो इतना बनाया जा रहा था, लगातार कहा जा रहा था राम मंदिर के मसले पर कई लोग कांग्रेस से इतर चले गए, भाजपा में चले गए, तो क्या लगता है राम मंदिर का मुद्दा चला नहीं देश में? मैं इस मुद्दे पे नहीं कुछ कहूँगी क्योंकि हमारे मुद्दे जो थे वो जनता से जुड़े हुए थे।
और मैं इसके ऊपर बहुत क्लियरली एक चीज़ कहती हूँ कि मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात करूँ, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी है, हमारा जो प्लान था वो बहुत सिंपल था। जैसे हमारे नेता थे, उन्होंने 5 जो मुद्दे हैं, मतलब बेरोजगारी, महंगाई का, अधिकार का, संविधान का, 400 पार चाहिए थे सीटें। क्यों? क्योंकि संविधान बदलना है। एक के बाद एक इंसान आता गया, इनके नेता आते गए, इतनी लंबी लिस्ट है, जो कहाँ पर भी जा रहे थे कह रहे थे 400 पार दीजिए, संविधान बदलना है। संविधान क्यों बदलना है? और अगर आप बदलना भी चाहते हो तो कोई लॉजिकल तो चीज़ देंगे ना, कुछ बताएंगे तो सही। अधिकार जनता का है, जनता ही जनार्दन है इस देश में, डेमोक्रेसी के अंदर वही परमात्मा है, वही इस देश की आत्मा है, संविधान इस देश की आत्मा है। जी, थैंक यू। आप और हम जो आज बात कर रहे हैं यहाँ खड़े होकर, मैं एज मतलब एक महिला होने के नाते कहती हूँ, ये मेरा देश है, मेरे 4 फाउंडिंग फादर्स थे, नेहरू जी थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे, गांधी जी थे, और जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, उन्होंने तो हमको बहुत पहले ही अधिकार दिए ना, सारा का सारा राइट्स अधिकार दिए हैं। तो एक आज मैं यहाँ पर खड़े होकर एक महिला के नाते बोल पा रही हूँ, आप यहाँ पे इंटरव्यू कर पा रहे हो, क्योंकि हमारे 4 फाउंडिंग फादर्स ने कहा कि हम सब एक हैं, पूरा देश एक परिवार है, इसको बांटा नहीं जा सकता, परिवार नहीं बंटना चाहिए, परिवार बंटता तो कमजोर हो जाता है। और आज वो परिवार एक साथ आया है और वो अपने सबसे लाडले बेटे राहुल गांधी जी के पीछे खड़ा है और कह रहा है कि सुनो हमारी बात, ये हमारा मैंडेट है। थैंक यू। हमारे साथ सुप्रिया भारद्वाज थी, जिन्होंने साफ साफ बताया कि इस देश में मुद्दे, देश के मुद्दे चले, बेरोजगारी के मुद्दे चले, महंगाई के मुद्दे चले और भ्रष्टाचार के मुद्दे चले। इन्हीं मुद्दों को जब राहुल गांधी ने जोर शोर से उठाया तो देश की हर जनता ने उनका हाथ थामा और देश के सबसे लाडले बेटे राहुल गांधी को अपार जन समर्थन देकर संसद में आवाज उठाने के लिए मजबूर किया। आप बने रहें महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।